साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है। अगर तुम्हें ये यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं, तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही है। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाज़ा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूँ, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने ये समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारा वो सहारा हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। बच्चे, मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है, जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती है, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा, कब तक? इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वह क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है? बच्चे, मैं जानता हूँ, कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में ये मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी ये मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूँ। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वह पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो क्या? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम ये मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नज़रों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते, उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूँ। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूँ और किसी ना किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूँ। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी। यह मेरा वादा है तुमसे। बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, ये तकलीफें, ये परेशानियां, ये सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूँ।
तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूँ और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, वो सारी परेशानियां जो अब तक तुम्हारे दिलो दिमाग को उलझा रही थी ना, धीरे धीरे ही सही मगर वह अब खत्म होने वाली है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वही अद्भुत क्षण आने वाला है जो सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में मैं जानता हूँ कि कितने कांटे आए हैं। तुम्हारे सफर में हर कदम पर संघर्ष, हर मोड़ पर चुनौतियां। पर बच्चे, ये संघर्ष ही तुम्हारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। ये वही ढाल है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिनकी सिर्फ तुमने कल्पना की थी। देर भले हो जाए, लेकिन अंतर्मन से की गई प्रार्थनाओं को पूर्ण होना तय है। किंतु इच्छाओं को पूर्ण होने में जरा सा भी देरी हो जाए तो तुम विचलित हो जाते हो और मेरे ऊपर से आस्था कम कर लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। तुम्हें अपने किसी भी परिस्थिति में मुझ पर से विश्वास कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तुम अपने लक्ष्य के करीब होते हो, मगर अचानक से तुम्हारे सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, या फिर तुम किसी ना किसी भ्रम में फंस जाते हो और फिर ऐसी स्थिति में तुम्हारा लक्ष्य उससे दूर चला जाता है। आज जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, उस पर तुम ध्यान दो और विश्वास रखो। तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हो। बच्चे, अगर भक्ति सच्ची है तो मैं कभी भी तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। कुछ अच्छा पाने के लिए कर्म तो करने पड़ेंगे, और जो यह दुख सुख है ना, वह अच्छे और बुरे कर्मों का फल है। इसलिए मेरी आस्था पर विश्वास रखो, क्योंकि बीतता हुआ समय अगर तुमसे कुछ छीनता है ना, तो आने वाला समय वापस करता है। मुझे सब पता है कि तुम अभी बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहे हो, मगर याद रखना कि इंसान का कठिन समय उसके लिए दर्पण की तरह होता है, जो उसे उसकी क्षमताओं का आभास कराता है। बच्चे, यह समय जो है ना, वह किसी के लिए नहीं रुकता। आज अगर बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा भी आएगा। तुम केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करते जाओ, और यही तुम्हारे हाथ में है। जीवन में तुम कुछ भी करो, बस एक बात हमेशा याद रखना कि सत्य का साथ है तो तुम्हारे साथ मेरा साथ भी है। तुम जरा सा भी उदास मत हो। मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा, किसी ना किसी रूप में हमेशा तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हूँ। साईं जो करेंगे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेंगे, सबसे अच्छा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इस परिस्थिति में मुझ पर आस्था बनाए रखना चाहिए और मन में ये अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो हो रहा है ना, वह मेरी ही मर्जी है, और जो होगा वह भी मेरी ही मर्जी से होगा। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तुम हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत ही निकट हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जिस परेशानी में तुम अभी फंसे हुए हो, उससे मैं तुम्हें बाहर लेकर जरूर आऊंगा। बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं तो मैं सुनता हूँ, लेकिन वह पूरी तभी होगी जब तुम स्वयं अपने लक्ष्य के प्रति लग्नशील और प्रयत्नशील रहोगे। बिना रुके, बिना थके तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत करनी ही होगी। जब तुम मेहनत करते हो, लगन करते हो, तब मैं उससे खुश होकर तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करता हूँ। बल्कि तुम्हें वह फल प्राप्त होता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी आस्था और श्रद्धा ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगी। इसलिए चिंता मत करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशी का सूरज चमकने वाला है। वह दिन दूर नहीं जब लोग तुम्हें देखकर आश्चर्य करेंगे और पूछेंगे, ये कैसे हुआ। इसी महीने के अंत तक घटनाओं का एक सिलसिला शुरू होगा जो तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों का जो खुशियों की बरसात करेगा। तुम बहुत जल्द मेरे एहसास और मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे। बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। कई बार इंसान अपने जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जो उसे स्वयं इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसके किए गए कर्म के प्रभाव कितना बड़ा और सुखद हो सकता है, या भविष्य में उसके क्या परिणाम मिलेंगे। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे आसपास किसी ना किसी ऊर्जा के रूप में रहता हूँ और जरूरत पड़ने पर सहायता करता हूँ। मैं हर एक क्षण तुम्हारे दुखों को महसूस करता हूँ। थोड़ा धैर्य रखो।
बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, हर मुश्किल के पीछे मेरी कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। जब तुमको लगे कि अब कुछ भी सही नहीं हो रहा, तब समझ जाना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा कोई बदलाव लाने वाला हूँ। तुम्हारी परेशानी दरअसल एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई गई है। आज जो हालात तुम्हारे लिए मुश्किल लग रहे हैं, ना वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जो चीज आज तुम्हें नाकामी लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनेगी। बस तुम अपने मन में ये विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वह मेरी तरफ से तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। हो सकता है आज तुम्हें अपनी मेहनत का नतीजा तुम्हें नजर न आए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतरीन तैयार कर रहा हूँ। जब सही वक्त आएगा तो तुम्हारी मेहनत का हर कतरा रंग लाएगा। बच्चे, जब भी तुम मायूस हो, जब भी लगे कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तब ये मत भूलना कि मैंने हर रात के बाद सुबह रखी है, हर मुश्किल के बाद आसानी रखी है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी तकलीफ तुम्हें रोक नहीं सकती। सफल होने से तुम्हारा हर आंसू, हर दुआ, हर दर्द मुझ तक, तुम्हारे साई तक पहुंच रहा है। बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को एक नई दिशा दो। यह संदेश कोई इत्तेफाक का परिणाम नहीं है। मैं तुम्हें इस संदेश के जरिए तुम्हें सचेत करना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं ना, उनका असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ रहा है। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों को समझने की जरूरत है। तुम जो भी सोचते हो, जो भी अपने मन में संजोते हो, वैसे ही तुम्हारी वास्तविकता बन रहा है, क्योंकि तुम नकारात्मकता से पूरी तरह से घेर चुके हो। जब तुम अपने मन में शक या निराशा रखते हो तो वही नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास के माहौल को प्रभावित करती है। किंतु तुम अगर अपने विचारों को प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दोगे ना, तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में उपस्थित होगी। इसलिए आज ही तुम अपने विचारों की दिशा को बदलो। मैं तुम्हें यह संकेत दे रहा हूँ कि तुम असीमित शक्तियों के मालिक हो। जो भी तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो ना, वह सब तुम्हें जरूर मिलेगा। बस तुम्हें अपने कर्म, अपनी मानसिकता और नजरिया को बदलने की जरूरत है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी खुद को कमजोर और छोटा मत समझना। तुम्हारे अंदर वह शक्तियां हैं जो बड़े से बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी चीज पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। बच्चे, तुम्हें सच्ची खुशी और सुकून तभी मिलेगा जब तुम्हारे मन में विश्वास के साथ साथ सोच, कर्म, कथन में समानता होगी। यही वह चीज है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। तुम स्वयं अपनी किस्मत और भविष्य के निर्माता हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी विचार और भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। तुम्हारे जीवन की हर चुनौती एक अवसर है। यह अवसर खुद को बेहतर बनाने और अपने जीवन के लक्ष्य को पाने का मौका देता है। इसलिए तुम्हारे जीवन में अभी किसी प्रकार की कठिनाई या संघर्ष है तो इसे मेरा एक संकेत मानो कि मैं तुम्हें कुछ सिखाने और कुछ सीख देने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही अभी का समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन साथ ही ये तुम्हारे लिए आगे बढ़ने का मौका भी है। अगर तुम कठिन समय से गुजर रहे हो तो ये बात याद रखना कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ और निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन भी करा रहा हूँ। हो सकता है कि तुम्हें अभी इसका एहसास ना हो, लेकिन मैं सच में हमेशा तुम्हारी मदद करता हूँ। इसलिए बच्चे, चिंता बिल्कुल भी मत करो। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर तुम मेरा नाम जाप कर रहे हो तो तुम्हारे जीवन की हर बड़ी से बड़ी परेशानी पल भर में खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम विश्वास के साथ मेरा नाम जाप करो, सब कुछ शुभ होगा। मैं तुम्हारी हर परेशानी को जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो। अपनी साईं पर सब कुछ जल्दी ही ठीक होने वाला है। तुम्हारी मुश्किल अब मुझसे देखी नहीं जाती। बचे, वक्त गुजर जाएंगे। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे बच्चों की परेशानी का पूरी जानकारी है। मैं जल्द ही तुम्हारे जीवन से सारी परेशानी को दूर करूंगा।
ओम साई राम, ओम साई राम।